Assalamu alaikum dear students. I hope that you are enjoying your life and you will be fine. Now this is our lecture number 11 about chapter number 15 common chemical industries in Pakistan. And the table of content of this lecture is the classification of fertilizers, phosphatic fertilizer, and second one potassium fertilizers and fertilizers industries in Pakistan. Now we are coming to our lecture. We are starting from classification of fertilizers. Fertilizers are classified according to the nature of the elements like nitrogen, phosphorus, potassium which they provide to the soil. यानी कि फर्टिलाइजर्स को हम उनकी नेचर की बेस पर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अगर उसमें नाइट्रोजन का एलिमेंट मौजूद है तो उसको हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बोल रहे हैं, अगर उसमें फास्फोरस का तो फास्फोरस फर्टिलाइजर बोल रहे हैं, अगर उसमें पोटाशियम का एलिमेंट मौजूद है तो उसको हम पोटाशियम फर्टिलाइजर बोलेंगे. दिस क्लासिफिकेशन गिव्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स: नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पोटाशियम फर्टिलाइजर्स. सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स. दीज फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन टू द प्लांट्स और सॉइल. ये जो फर्टिलाइजर्स अगर हम प्लांट को सॉइल में अप्लाई करें, अपने प्लांट्स में अप्लाई करें तो ये प्लांट को क्या देता है, हमें प्लांट को नाइट्रोजन देता है. नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम्स एंड लीव. नाइट्रोजन किसी प्लांट की अर्ली ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है ताकि स्टेम और लीव्स को डिवेलप कर सके या ग्रो करवा सके. इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द लीव्स. ये प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये लीव्स में ग्रीन कलर इस नाइट्रोजन की वजह से ही होता है. एंड इन्हेंस द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट. ये प्लांट की यील्ड को और उसकी पैदावार को बढ़ाता है और उसकी क्वालिटी को भी बहुत ही अच्छा करता है. सम एग्जांपल्स ऑफ द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, और उसके बाद अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया. ये तमाम एग्जाम्पल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की. सबसे पहले हम देखते हैं कि अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर क्या होता है. अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन लिक्विड स्टेट while all the other fertilizers are used in the soil सॉलिड फॉर्म. ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में अमोनिया एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसको हम लिक्विड की फॉर्म में अप्लाई करते हैं, जबकि बाकी तमाम जो फर्टिलाइजर उसको हम सॉलिड्स की फॉर्म में अप्लाई करते होते हैं. ऑल द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर एक्सेप्ट द कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट मेक द सॉइल एसिडिक, बट दिस एसिडिटी कैन ईजिली बी कंट्रोल्ड थ्रू द लाइनिंग ऑफ द सॉइल. सारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सिवाय इन तीन के, कौन कौन से, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट, ये तमाम जो है ना सॉइल को एसिडिक बनाते हैं. जबकि इस किस्म की सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम फिर लाइमिंग करते हैं सॉइल की, जिससे हम इसके लिए हम लाइम ऐड करते हैं सॉइल में एट द रेगुलर इंटरवल. लिक्विड अमोनिया हैज़ बिकेम एन इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन टू द सॉइल. इसी तरह हम लिक्विड अमोनिया यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स में ताकि उनकी जो सॉइल से ना प्लांट्स में डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सके, उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सके. इट कंटेन 82% नाइट्रोजन एंड इट इज़ इंजेक्टेड थ्रू 6 इंचज अंडर द सर्फेस ऑफ द सॉइल टू अवॉइड इट्स फ्रॉम सिपिंग आउट. इस अमोनिया में जो है ना 82% नाइट्रोजन होता है और इसको हम ज़मीन के अंदर 6 इंच इंजेक्ट करते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सॉइल टू अवॉइड इट्स फ्रॉम सिपिंग आउट, ताकि अगर बारिश या कोई पानी वगैरह हो उसके साथ ये बह ना जाए. सेकेंड हम देखते हैं यूरिया. यूरिया का फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे CnH2CONH2. इसमें हम देखते हैं यूरिया इज़ अ हाई क्वालिटी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स. एक इसमें यूरिया में ना बहुत ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं. It contain about 46% नाइट्रोजन एंड इट इज़ द मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर. इसमें 64% 46% तक नाइट्रोजन मौजूद होता है और ये बहुत ज़्यादा सॉलिड और कंसनट्रेटेड फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं प्लांट्स में. ये इट इज़ द मोस्ट विडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन द पाकिस्तान. पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द लिक्विड अमोनिया बाय गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड. यूरिया को हम ना लिक्विड अमोनिया रिएक्ट करते हैं किसके साथ, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इससे हमें यूरिया ऑब्टेन होता है. मीन कि लिक्विड अमोनिया रिएक्ट करेगा गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिससे हमें ऑब्टेन होगा यूरिया. फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्विंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया. कौन कौन से इनके स्टेप्स हैं. सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट. नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. थर्ड हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट. फोर्थ हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया. फिफ्थ हमारे पास है कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया एंड सिक्स हमारे पास है प्रिलिंग. फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट. फर्स्ट नहीं बल्कि थर्ड हो जाता है. ओके, गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्सड विद अमोनिया इन द वॉल्यूम रेशियो ऑफ 1:2 इन अ
रिएक्टर टू प्रोड्यूस अमोनियम कार्बोनेट। सबसे पहले हम ना गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं। अमोनिया के अंदर की क्वांटिटी कितनी रहते हैं, 1:1 रेशो लेते हैं और उनको एक रिएक्टर में डाल देते हैं, उसे रिएक्ट करवाते हैं और रिएक्शन से हम क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, अमोनियम कार्बोनेट। नीचे रिएक्शन में भी ये दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CO2 NH3 NH2 CONH4 और ऊपर डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास ऑब्टेन होगा अमोनियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट गिव्स यूरिया। अब ये जो फार्मूला में अमोनियम कार्बोनेट का ऑब्टेन हुआ, इसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा के डिहाइड्रेट करवाएंगे तो इससे हमारे पास यूरिया ऑब्टेन होगा। से आप ऊपर रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो चुका है। और नेक्स्ट है हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सोल्यूशन। द यूरिया सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड इन एन एवापोरेशन सेक्शन वेयर द वाटर इज evaporated by the heating with the stem under vacuum in two evaporation stages. Nearby 99.7% urea melt is obtained. लिक्विड अमोनियम को सबसे पहले कंसनट्रेट करवाएंगे। कंसनट्रेट करवाने के लिए कौन सा अमल हमारे पास, एवापोरेशन सेक्शन से एवापोरेट करवाएंगे इसको और उसके बाद स्टीम से हम हीट करेंगे। हीट करने से 2 एवापोरेशन स्टेजेस ऑब्टेन होंगी, जिसमें हमें एक में होगा 99.7% यूरिया मोल्टन फॉर्म में ऑब्टेन होगा। इट इज़ देन पम्प्ड इनटू द प्रिलिंग टॉवर, जिसको हम दोबारा प्रिलिंग टॉवर में पंप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिलिंग। प्रिलिंग जो हमें ऊपर मोल्टन स्टेट में यूरिया ऑब्टेन हुआ है, अब नेक्स्ट हम उसको प्रिल करेंगे, यानी कि छोटे छोटे दानों में चेंज करेंगे। मोल्टन यूरिया इज सेपरेट एट द प्रिलिंग टॉवर बाय मीन्स ऑफ अ प्रिलिंग बुकेट वेयर इट इज कूल्ड बाय द एयर राइजिंग अपवर्ड। इस मोल्टन यूरिया को स्प्रे कर देते हैं किसमें, प्रिलिंग टॉवर में, जिससे हमें प्रिलिंग किसके ज़रिए, प्रिलिंग बुकेट के ज़रिए हम इसको प्रिलिंग टावर में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे वहाँ पर फिर इसको हमने कूल किया हुआ है राइजिंग एयर से, जिसकी वजह से ये राइजिंग अपवर्ड अपवर्ड एयर राइजिंग अपवर्ड। उसके बाद मोल्टन ड्रॉपलेट्स सॉलिडिफाइज इनटू फॉर्म ऑफ प्रिल्स। यही जो मोल्टन यूरिया हमारे पास है वो सॉलिड हो जाती है इन फॉर्म ऑफ प्रिल्स, इन छोटे छोटे दानों के फॉर्म में ये चेंज हो जाती हैं। यूरिया प्रिल्स thus produced are either sent to the beginner section or to the bulk storage। ये यूरिया प्रिल्स होते हैं, देन वो कहाँ पे ट्रांसफर सेंड की जाता है, उसको फिर बैग में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर देन उसकी पार्सलिंग होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट। पहले हमने सबसे पहले हमने अमोनिया को डिस्कस किया था, यूरिया, एंड देन हमारे पास क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में हम देख इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड एज अ गिवन बिलो। इसमें हम रिएक्शन देख सकते हैं कि अमोनिया रिएक्ट करवा रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ, जिससे हमें क्या मिल रहा है, NH4NO3। इसमें हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन दी वाटर इज एवापोरेट, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो रहा है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिससे हमें साल्ट ऑब्टेन हो रहा है, जिसको अमोनियम नाइट्रेट कह रहे हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से वाटर जो है एवापोरेट हो जाता है, द सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट इज मेल्टेड। और जो सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट हम ऑब्टेन हुआ उसको हम पहले मेल्ट करते हैं, सेपरेट डाउन इनटू अ टॉल टॉवर, जिसको एक बड़े से टावर में स्प्रे करते हैं। फॉलिंग ड्रॉपलेट्स आर ड्राइड बाय द अपवर्ड करंट एयर। जो जब हम उसको टावर में ट्रांसफ़र करेंगे, जो मोल्टन यूरिया ड्रॉप वाइज नीचे आता जाएगा, जब ये नीचे आता जाएगा तो उसको हम हॉट एयर के ज़रिए या कूल एयर के ज़रिए किसी भी तरह से फिर हम इसको ड्राई करते हैं, इनके खुश्क करते हैं। और फर्टिलाइजर सॉलिडिफाइज एज अ टिनी हार्ड पेलेट्स कॉल्ड प्रिल्स। फिर ये फर्टिलाइजर जो है सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जैसे छोटे छोटे दानों की जैसे मैं पहले आपको बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिल्स हैं। प्रिल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर फ्री ऑफ डस्ट, इजी टू हैंडल, इजी टू स्प्रेड ऑन द फील्ड। ये प्रिल्स जो फर्टिलाइजर्स है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई डस्ट नहीं होती है, इसको हम इजीली फर्टिलाइजर्स में अप्लाई कर सकते हैं और ये फील्ड में इनको स्प्रे करना भी इजी हो जाता है प्लांट्स के ऊपर। और उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट कंटेन्स 33 to 33.5% नाइट्रोजन। अमोनियम नाइट्रेट्स में 33 से 33.5% नाइट्रोजन मौजूद होती है। इट इज़ यूज फॉर फर्टिलाइजर फॉर मैनी क्रॉप्स एक्सपेक्ट द पेरिट्राइज because the microbial bacteria in the flooded fields decompose it into nitrogen base। और ये जो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है हर किस्म की क्रॉप्स के लिए यूज़फुल है एक्सेप्ट द पेरिट्राइज, जिसके हमने पढ़ा है यहाँ पे, जिसमें जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो इसको नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर देते हैं, जो कि फॉल्ट होती है, गलत होती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन कम्बिनेशन विद द लाइमस्टोन। इसको हम लाइमस्टोन के साथ भी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। दीज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड फॉस्फोरस टू द प्लांट और सॉइल, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और जो फॉस्फोरस इज़ रिक्वायर्ड टू, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं
यहाँ पे इज रिक्वायर्ड टू एसिमिलेट अर्ली ग्रोथ। फास्फोरस किसके लिए होता है कि स्टार्ट की ग्रोथ को, ये भी अर्ली ग्रोथ के लिए होता है। इट टू एक्सेलरेट द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ द ग्रोथ। ये प्लांट को जो ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, सीड की प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करता है, उसके फूड फॉर्मेशन में भी बहुत अच्छे कदर अंजाम देता है। इट इज़ आल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज़, और ये डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करते हैं ताकि हम उसको मतलब प्लांट के अंदर डिजीज़ को मुकाबला करने का हिम्मत आ जाए। द वेरियस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैव डिफरेंट कंपोजिशंस। इस इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की कंपोजिशन जो है ना डिफरेंट होती है डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की, ड्यू टू विच दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। इसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट होती है। द मोस्ट कॉमन वाटर इंपॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स आर दी सुपर फॉस्फेट, जिसमें से सबसे कॉमन फास्फोरस फर्टिलाइजर कौन सा हमारे पास, सुपर फास्फेट। कैल्शियम सुपर फास्फेट भी बोलते हैं, इसको हम ट्रिपल फॉस्फेट भी बोलते हैं। कैल्शियम सुपर फास्फेट का जो हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास CaH2PO4 होल की 2, एंड जो ट्रिपल फॉस्फेट का फार्मूला है डाई अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल की 2 HPO4। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर कौन सा है, डाई अमोनियम फॉस्फेट NH4 होल की 2 HPO4. This compound of the fairly high purity is prepared by the continuous process that consists of reacting anhydrous ammonium gas and a pure phosphatic gas at 60 to 70 degrees centigrade with a pH से 5.8 to 6। ये जो कंपाउंड है हमारे पास एक प्योरली इनकी बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। इस प्रिपेयर बाय द कंटिन्यूस प्रोसेस को हम कंटिन्यूस प्रोसेस के ज़रिए हम इसको बनाते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ द रिएक्टिंग एनहाइड्रस अमोनियम गैस, जिसमें कौन कौन से होते हैं, एनहाइड्रस अमोनियम गैस मौजूद होते हैं और प्योर फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। इसको हम 60 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, जिसमें इसकी pH क्या होती है 5.8 to 6 होती है। इसमें रिएक्शन आप देख सकते हैं कि NH2NH3 प्लस H3PO4 फॉस्फेटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं प्योर फॉस्फेटिक एसिड के साथ अमोनियम गैस हो, जिससे हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रहा है NH4 होल की 2 HPO4। इसको हम क्या कहते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लस हीट। नेक्स्ट है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि दिख रहा है रिएक्शन से हीट इक्वल हो रही है। द रिएक्शन हीट ऑफ रिएक्शन वेपोराइजेस वाटर फ्रॉम द लिक्विड एंड द क्रिस्टल्स ऑफ डाइअमोनियम फॉस्फेट्स आर टेकन आउट। हीट से जो है ना वेपोराइज वाटर जो है वेपोराइज होकर चला जाता है, जिससे जो है ना डाइअमोनियम फॉस्फेट के हमें क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं। सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वाश्ड आउट ड्राइड कर देते हैं इनको। इट कंटेन 16% नाइट्रोजन एंड 48% P2O4 पेंटाऑक्साइड। 16% नाइट्रोजन होता है और 48% फास्फोरस मेटाऑक्साइड होता है। दिस कंपाउंड contains about 75% plant nutrients and is deemed suitable for the use either alone or in a mix with other fertilizer. This product contain इस प्रोडक्ट में हमारे पास 75% प्लांट न्यूट्रेंट होते हैं और इनको ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इनको हम अप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स के ऊपर, या तो इनको अलोन अप्लाई इनके एक अकेले ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, इनको किसी अदर फर्टिलाइजर्स में भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देन हमारे पास है पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। दिस फर्टिलाइजर प्रोवाइड पोटाशियम टू द प्लांट्स और द सॉइल। ये प्लांट और सॉइल को पोटाशियम प्रोवाइड करता है। पोटाशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर, फाइब्रस मटीरियल्स फॉर द प्लांट। पोटाशियम किस लिए ज़रूरी होती है, प्लांट्स की स्टार्च प्रोवाइड करती है, फाइब्रस मटेरियल प्रोवाइड करती है प्लांट को। They increase the resistance to disease and make the plant strong by helping in healthy root development. ये जो प्लांट की रेजिस्टेंस फॉर डिजीज़ के लिए उसको इंक्रीज़ करता है, मतलब बीमारियों से लड़ने की इसकी क़ुव्वत ज़्यादा हो जाती है प्लांट्स में। मेक द प्लांट स्ट्रॉन्ग बाय हेल्पिंग इन हेल्दी रूट डेवलपमेंट, और ये प्लांट की रूट्स को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है, जिससे प्लांट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दे आल्सो हेल्प इन रिपनिंग ऑफ सीड्स। ये बीज को पकाते हैं, फ्रूट्स को और सीरियल्स को भी इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं। पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर इजीली यूजफुल फॉर द टोबैको, कॉफ़ी, टोमेटो एंड कॉर्न। पोटाशियम फर्टिलाइजर्स टोबैको, कॉफ़ी, पोटैटो, कॉर्न जैसे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशली ख़ास तौर पर यूज़ होते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट KNO4। On industrial scale, it is prepared by the double decomposition reaction between the sodium nitrate and potassium chloride. इंडस्ट्रियल स्केल पर इसको हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि किनके दरमियान, पोटाशियम नाइट्रेट और पोटाशियम सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड के दरमियान डबल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन कराते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। इसमें हम रिएक्शन देख सकते हैं NaNO3 प्लस KCl, जिसे हम NaCl KNO3 aqua ऑब्टेन हो रहा है।
A concentrated hot solution of sodium nitrate is prepared and the solid potassium chloride is added into it. सबसे पहले हम सोडियम नाइट्रेट का एक हॉट सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उसमें हम क्या ऐड करते हैं, सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं. ऑन हीटिंग द पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल्स चेंज इनटू सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल. जब हम इसको हीट करेंगे, जो पोटाशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स उनमें सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं और हॉट पोटाशियम नाइट्रेट इज रन थ्रू दी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल एट द बॉटम ऑफ दी कैटल. और जो हॉट और गर्म पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स के से नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है कैटल में, मतलब उनसे नीचे आ जाते हैं. A little water is added to prevent further decomposition of sodium chloride. तब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि इसकी जो डिकम्पोजिशन है फर्दर इंटू सोडियम क्लोराइड वो रुक जाए एज अ सोल्यूशन. व्हेन विच रिजल्ट्स इनटू अ गुड यील्ड ऑफ पेल येलो सॉलिड पोटेशियम नाइट्रेट, जिससे हमें हमारे पास पेल येलो पोटेशियम नाइट्रेट ऑब्टेन होता है. इट कंटेन्स 13% नाइट्रोजन 44% पोटाश. नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. पाकिस्तान इज एसेंशियली एन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है. इन ऑर्डर टू कीप अप द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडाइट्स टू कंपनसेट फॉर द डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच गेट एग्जॉस्टेड बाय रिपीटेड कल्टिवेशन, द यूरिया फर्टिलाइजर्स हैज़ गेन इम्पोर्टेंस. पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, पाकिस्तान हमें पता है कि एग्रीकल्चर कंट्री है. इन ऑर्डर टू कीप अप द प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स, इन सब एग्रीकल्चर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टू कम्पनसेट और सब सारे न्यूट्रिएंट्स के में, मतलब जिस तरह की आबादी बढ़ती जा रही है इससे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जा रही है. इन सब न्यूट्रिएंट्स की कमी को कंपनसेट करने के लिए और इसे हम रिपीटेड कल्टिवेशन करते हैं. यूरिया फर्टिलाइजर हैज़ गेन इम्पोर्टेंस, जिसमें यूरिया ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल की है फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान. पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए देयर इज़ एन एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर द यूरिया फर्टिलाइजर. पाकिस्तान में जैसी कंट्री के लिए इसमें यूरिया की जो डिमांड है ना वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू utmost टू नैरो द गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फर्टिलाइजर. इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि जो यूरिया की सप्लाई वो कर रहे हैं और ये जो यूरिया की डिमांड हो रही है उन सबको आपस में बैलेंस रखें. The consistent efforts have been made to install fertilizers manufacturing plant. इसलिए उन्होंने ये कोशिश की है कि हम यहाँ पे एक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किया जाए, बिल्ड किया जाए. एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 14 फर्टिलाइजर प्लांट्स इन द प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर इन द कंट्री विच आर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स. अब मौजूदा दौर में जो है ना पाकिस्तान में 14 फर्टिलाइज़र प्लांट्स प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में बन चुके हैं, जो कि सारे डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स बना रहे हैं. The total production of urea fertilizer in 2002 in Pakistan is about 56,30,100 metric tons per annum. इस तरह से जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन हुई है 2002 में, वो ये हमारे पास 56,30,100 मैट्रिक पर टन. मतलब ये है कहने का जिस तरह के पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरह यूरिया की या फर्टिलाइजर्स की डिमांड भी साथ साथ बढ़ती जा रही है. इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ट्राई करने की कोशिश की है कि जो इसमें यूरिया की डिमांड आ रही है लोगों की तरफ से या यूरिया वो जो सप्लाई कर रहे हैं उनमें आपस में बैलेंस रहे. इसके लिए वो उन्होंने सोचा कि हम फर्टिलाइज़र प्लांट्स बिल्डअप करने चाहिए, जिससे उस लिहाज से पाकिस्तान में अब 14 पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 14 फर्टिलाइज़र प्लांट बिल्ड हो चुके हैं जो कि डिफरेंट फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं. उन प्लांट के हिसाब से 2002 में जो हमें फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन ऑब्टेन हुई है वो 56,30,100 मैट्रिक पर टन ऑब्टेन हुई है. दिस इज़ ओवर लेक्चर अबाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, जिसमें हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में हमने अमोनिया पढ़ा है, अमोनिया के बाद यूरिया के बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया देखी है हमने. नेक्स्ट हमने अमोनियम नाइट्रेट देखे हैं. नेक्स्ट उसके बाद हमने फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स देखे हैं. फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स में हम 2 किस्म के देखे हैं. कौन से? डाई अमोनियम फास्फेट, बल्कि एक ही देखा, डाई अमोनियम फास्फेट. और नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम फर्टिलाइजर हमने पोटाशियम नाइट्रेट का देखा है. फिर हमने बताया है कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान में इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी प्रोडक्शन कितनी है और क्या है. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट अवर लेक्चर. नाउ यू हैव टू गिव यू अप असाइनमेंट. अब मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे रही हूँ. राइट डाउन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स. अब ये असाइनमेंट आपको वर्कआउट करनी है एंड देन प्लेस करनी द कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में. बेस्ट ऑफ लक
for your assignment. Thank you, Allah Hafiz.